आज इस तेज सभा में चौसर ने ही हस्तिनापुर के भाग्य से खेलेगा मेरे होने वाले सम्राट दुर्योधन। मांगो भांजे मांगो। मेरी तरफ से पासे मामा श्री खेलेंगे। मामा श्री आप पासे फेंकिए। अवश्य भांजे ये मामा जी मांगो भांजे मांगो। मामा जी मुझे ना चाहिए। भाव 12 जीव 18 होने वाले सम्राट की जय। ये रहा भांजे। मामा जी कहना चाहो हम जीत गए। मामा जी कहना चाहो हम जीत गए हैं। मांगे मांगे अब तुम क्या दाव पे लगाना चाहे हो? 1,18,000 स्वर्ण मुद्राएं अक्षय धन भंडार दांव पे लगाता हूँ भ्राता। ठीक है माता जी हमें मंजूर है। मामा जी आप पासे खेलिए। अवश्य भांजे मुझे चाहिए 12। ये रहा भांजे 12 तुम्हारी संग मुद्रा हम सब जीत गए। हम जीत गए। खेले भ्राता और आगे खेलिए। अब क्या दाव पे लगाना चाह रहे हो? अनुज मेरे पास तांबे व लोहे के 400 संदूकों में खजाने बंद हैं। मैं उन्हें दांव पे लगाता हूँ। तो दीजिए भ्राता दीजिए। लो मामा जी और पासे खेलिए। मांगो मेरे होने वाले सम्राट मांगो। मामा जी इस दाव के लिए मुझे 10 दिए। भाव 12 जीव 18 होने वाले सम्राट की जय। ये रहा हम ये दाव भी जीत गए। देखिए हमें 5 मिल गए हैं। ये दाव तुम हारे हो। दादा श्री ये दाव तुम्हारी है। हम जीत गए। अब भ्राता नकुल जी मेरा पास हो गया है। हमने नकुल को जीत लिया। मामा जी क्या दाव खेला है? भ्राता श्री आप नकुल को हार गए हैं। अब किसे दाव पे लगाना चाहोगे? लगाइए लगाइए। मेरा भाई सहदेव धर्म का व्यवस्थापक है। सब इन्हें पंडित बुलाते हैं। ये दांव पे लगाने योग्य नहीं है। फिर भी मैं इन्हें दांव पे लगाता हूँ। अवश्य अवश्य भ्राता श्री मामा श्री भ्राता सहदेव के लिए मुझे चाहिए 8। ये रहा भांजे 8। भ्राता सहदेव भी हम जीत गए हैं। मामा जी अब सहदेव हमारा दास हो गया है। आप हार गए हैं। धनुधारी अर्जुन के लिए पासे बड़ा ढंग से देखना। अवश्य भांजे तो देखना मामा जी मुझे 7। ये रहा भांजे अर्जुन 7। तुम हमारे पास हो गए हैं। भ्राता श्री आप आपका
महाबली भीम तुम हमारे दास हो गए हो। और सम्राट की जय। मामा आज तुमने मेरी मन की बात कर दी है। राधा जी से अब क्या दाव पे लगाना चाहते हो? अब मैं स्वयं अपने आप को दांव पे लगाता हूँ। अवश्य अवश्य राजा, आप एक दाव पे लगाते हैं। मामा श्री सबसे ज्येष्ठ भ्राता अपने को दाव पे लगा रहे हैं। मांगे भांजे सम्राट युधिष्ठिर के लिए क्या चाहे? मुझे सम्राट युधिष्ठिर के लिए चाहिए 9 पाव 12 जीव 18। ये रहा सम्राट युधिष्ठिर। आज आ गए हैं। आज हम पाते भाई सब मेरे पास हो गए हैं। आप सब आ गए हैं जुए में। अब आपके पास क्या रह गया है महाराज? आप इससे कुछ बोलिए। आप कुछ दाव पे लगाने के लिए है? क्या दाव पे लगाना चाह रहे हो? बोलिए। अब सुशीलता, अनुकूलता, प्रियवादी आदि गुणों से संपन्न बोलिए। अग्नि से उत्पन्न महारानी द्रौपदी को दांव पे लगा रहा हूँ। और इस तरह से दोनों दलों ने सबको जीत लिया। और उसके बाद दुर्योधन दासी को भेजने के लिए, दासी को लाने के, द्रौपदी को लाने के लिए अपने मंत्री को भेज रहा है। द्रौपदी को भेज सब छोटे भाई अपने को हार गए हैं जुए में। तुम्हें राज्यसभा में बुलाया गया है द्रौपदी। राज्यसभा में पांडवों ने जुए में तुम्हें भी हार लिया है। तुम शीघ्र चलकर राज्यसभा में उपस्थित हो। तुम ये क्या बोल रहे हो? किसने मुझे वहां दरबार में बुलाया है? जी महारानी, पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया और तुम्हें भी दांव पे लगा दिया। नहीं तुम भूत क्रीड़ा में अब दासी बन गई हो। दासी नहीं, ये सत्य नहीं है। तुम महाराज के पास जाओ कि मुझे किसके वहां बलबूते पर दरबार में आना चाहिए। मेरा ये प्रश्न उनके पास ले जाओ। तुम सेवक, उनके पास ले जाओ। महाराज, द्रौपदी ने आने से साफ इनकार कर दिया। साफ क्या कहा? इनकार कर दिया। द्रौपदी की ये हिम्मत! हम द्रौपदी को जुए में जीत चुके हैं। द्रौपदी हमारी दासी है। दुशासन जी भ्राताश्री। तुम जाओ, राज्यसभा में जाओ और द्रौपदी को राज्यसभा में बुला ले आओ। अगर सीए नहीं माने तो उसको राज्यसभा में घसीट कर ले आना। जी जय भ्राताश्री। जाओ भ्राता जाओ, जी द्रौपदी को सभा में जाओ, घसीट कर ले आओ। महाराज दुर्योधन की दासी हो। तुम्हें महाराज दुर्योधन की सभा में पेश करता हूं। अरे मूर्ख, मुंह संभाल कर बात करो। तुम्हें ये क्या होना चाहिए कि मैं हस्तिनापुर राज्य की
बधू। और महाराज को ये अधिकार किसने दिया कि वो मुझे दांव पर लगा दे? मुझे पता था तू नहीं मानेगी, मुझे पता था तू नहीं मानेगी। अब मैं तुम्हें पूरी सभा में घसीटते हुए ले जाऊंगा। अगर बीच सभा में माता जयश्री मिल जाएगी तो उनको क्या उत्तर देगी आप? मुझे ऐसे मत ले जाओ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मैं पुरुवंश की मैं पुरवधू हूँ, मुझे ऐसे मत ले जाओ, ऐसे मत ले जाओ, मत ले जाओ दुशासन, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ दुशासन। मैं आपकी दासी को घसीटते हुए सभा में ले आया हूँ। बहुत अच्छा किया द्रौपदी हमारी दासी है। द्रौपदी की दुलारी द्रौपदी आज सभा आएगी। द्रौपदी की दुलारी द्रौपदी आज सभा आएगी। मेरी दुर्दशा देखेगी आज, धरती फाटड़ बैठेगी, आकाश रोल बैठेगी। द्रौपदी की दुलारी द्रौपदी आज सभा कखगे तुम्हारू धर्म, मेरी प्रश्नों का उत्तर द्यावा, किले छेना मौन, किले छेना मौन। हे बलशाली भीम आज तुम्हारो, कखगे वो 10 हाथियों बल, कखगे वो 10 हाथियों बल। बैरियों ने सभा में मारियो, तीतर बीतर है गयो, तीतर बीतर है गयो। द्रौपदी की दुलारी द्रौपदी आज दिवस वेगी। हे धर्मराज, आज तुम मौन क्यों बैठे हो? आज मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो तुम? कहाँ तुम्हारा धर्म चला गया? हे बल का देव, कखगे धनुष वो
लुटेरियों ने मुझे रुलाया है, मुझे मारा है। सभा में उपस्थित पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य, महात्मा विदुर से मैं प्रश्न पूछती हूँ, क्या मैं कोई वस्तु हूँ जिसे धर्मराज दांव पर लगा दे? इस सभा में शास्त्रों के ज्ञाता, इंद्र के समान प्रतिष्ठित, गुरुजनों के गुरुश्रेष्ठ के समक्ष एक दुराचारी एक अबला नारी को घसीट रहा है। क्या ये धर्म है पितामह? क्या ये धर्म है? बोलिए, कौन सा धर्म है ये? कौन सा का उत्तर दो। इस कुरु वंश के इतिहास में जिसने ऐसे ब्रह्म दुशासन को जन्म दिया है, क्या उसके लिए आप कोई सब कोई तर्क नहीं देंगे? अब लेने देने से कुछ नहीं होगा। तुम हमारी दासी हो गई हो, अब ये कुछ नहीं करेंगे। अब तुम हमारी दासी हो गई हो, दासी हो गई हो। विसर्जन इस व्यापारी को बड़ी सभा में लागू किया जाए। जिस जंगा में तू पंचारी को बैठाना चाहता है, उसी जंगा को रणभूमि में तोड़ डालूंगा। इस सभा में सभी उपस्थित निश्चित जिसने भी मेरे चीर हरण का दृश्य देखा है और कभी मौन रहे, किसी ने भी उप तक नहीं किया। इस कायरता भरी नगरी में इस नीच लोगों की
आज मैं पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी और इंद्रप्रस्थ की महाराज की पत्नी और हस्तिनापुर की मैं पुत्र वधू मैं तुम सबको श्राप देती हूँ। नहीं पुत्री द्रौपदी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। यदि आपने सभा को हमारे समस्त गुरुवंश को श्राप दिया तो समस्त ब्रह्मांड थम जाएगा, नदियां बहनी बंद हो जाएगी पुत्री, नदियां बहनी बंद हो जाएगी। मैं अपने समस्त गुरुवंश को बचाने के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ पुत्री। मैं गांधारी आपसे क्षमा की भीख मांगती हूँ। महाराज, ये कैसा घोर अनर्थ हो गया महाराज। नहीं पुत्री, नहीं पुत्री, नहीं। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। ये धृतराष्ट्र तुम्हारे पैर पड़ता है। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। तुम इस तरह से आज की लीला को संक्षिप्त रूप में हमने आप सबके सम्मुख रखा। तो बोलो पंच पांडव देवताओं की जय। सो गाइज आज का जो कार्यक्रम था उसका समापन हो गया दिन वाला, और द्रौपदी चीरहरण का था तो काफ़ी लोग इमोशनल भी हो गए, सभी लोग इमोशनल हो गए थे। द्रौपदी जी का जो कैरेक्टर करी थी तो उन्होंने भी बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। तो और उसके बाद देवी देवता तो इतने ज़्यादा अवतरित हुए और बहुत मुश्किल हो गया था जिन पे सच में अवतरण होता है पांडवों का, उनको कंट्रोल करना तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गए थे सबको। तो अब हम थोड़ा बहुत प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद ये चले जाएंगे गौचर को। तो देखते हैं फिर व्लॉग का क्या होता है, ये बनाएंगे या क्या होता है। तो ये भी जाएंगे थोड़ी देर में। तो ये देखो ये पूरी लाइन उधर तक लगी हुई है, यहाँ पे हम सब बैठे हैं। हाय कर से हाय। तो दिव्या और हमें आ रही है शर्म मस्त। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ उनके साथ, और बाकी मुझे काफ़ी लोग हमारे मतलब बाहर से भी आ रखे थे और काफ़ी लोग मुझे पहचान भी रहे थे मेरे वीडियो के ज़रिए। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि लोग मतलब कई लोग मेरी वीडियो देखते हैं, तो ऐसा अच्छा लगता है यार, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ज़्यादा ही खुशी मिलती है जब लोग बोलते हैं कि मैंने आपकी वीडियो देखी, हम आपकी वीडियो रोज़ देखते हैं। तो ये करके वैसे तो जो देवता हैं वो अभी घर आए नहीं थे, तो आधे में आ गई मैं क्योंकि इनको गौचर जाना है, तो फिर इनके साथ आना तो बनता था ना ऊपर तक, तो मैं आ गई। बाकी ये अभी जाने लग गए हैं, तो फ़ोन में मेरे जितना वीडियो बन पाएगा मैं बनाऊंगी, कुछ ये भी अपना शेयर करेंगे वहाँ, और बीच में शायद आएंगे ना फिर से। आओगे तो लोगों को इंतज़ार रहेगा, तो तुम आ रहे हो ठीक है। तो कुछ ऐसा ऐसा रहा। बाकी प्रसाद मतलब ये अच्छा लगा था कि हम लोग कल आ गए, तो कल अच्छे से सभी देवी देवताओं का हमारे घर में भी आगमन हो गया था, और हमें अच्छे से आशीर्वाद भी मिल गया था, दोनों को साथ में मिल गया था, जो कि सबसे अच्छी बात है। और क्योंकि कौतिक तो सब देखते ही हैं, लेकिन आशीर्वाद मिलना बहुत ज़रूरी है, तो वो भी हो गया था। और बाकी कल हम रात को भी कौतिक में गए थे, तो मुझे इतना बड़ा नींबू का फल भी मिला, तो हनुमान जी ने देखा फेंका तो सीधे मैंने कैच कर लिया था, तो वो फल भी मैंने अभी संभाल के रखा हुआ है। तो देखते हैं, वैसे फल मिला हुआ शुभ होता है बोलते हैं। तो अब इनकी जाने की तैयारी हो गई है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और अभी थोड़ा रोड तक छोड़ने जाती हूँ इनको। तो वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चलो ठीक है, बाय, मिलते हैं कुछ दिन बाद। और बाकी हम तीनों आ रखे थे रोड तक घूमने के लिए भी।